Good morning students, welcome back to my channel Digital Diary. Students, we will do a new chapter from your English reader book for class 5. Okay, for class 5 we will do the third chapter, which is the rats and the elephants. Okay, हम लोग ये रैट्स और एलिफेंट्स का जो स्टोरी है, जो आप लोगों की चैप्टर नंबर 3 में है, वो वाला पार्ट हम आज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो एट फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस है. आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम लोग सब भी एक ही सेम साइज के हैं? नो, वी ऑल आर नॉट ऑफ द सेम साइज. क्वेश्चन नंबर 2, कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक छोटा एनिमल एक बड़ा एनिमल को हेल्प कर सकता है? यस, ए स्मॉलर एनिमल कैन हेल्प अ बिगर एनिमल. हाँ, एक छोटा एनिमल एक बिगर एनिमल को हेल्प कर सकता है. आप लोगों को लायन और रैट वाला स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगा. उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक छोटा रैट जो होता है वो एक जाल में जकड़ा हुआ लायन को, शेर को वो बचाता है. ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? कभी कभी आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप अपने छोटे भाई बहन की मदद करो. क्या आप लोग वो करते हो? येस, आई ऑफन हेल्प माई यंगर सिस्टर एंड ब्रदर. हाँ, हम लोग करते हैं ना, हमारे छोटे भाई बहन की मदद करते हैं. हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके छोटे भाई बहन आपके कैसे मदद करते हैं? My younger brother and sister help me in my daily routine work. मेरे छोटे भाई बहन मेरे जो डेली रूटीन वर्क्स जैसे स्कूल घर के कुछ काम होते हैं, डेली का कुछ काम रहता है, उसमें हम मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो आप मेरे मदद करते हैं ना आपके. तो चलो अब हम आ जाते हैं स्टोरी में, मेन स्टोरी में. स्टोरी है देखो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. Long, long ago, a group of rats lived happily in a forest. बहुत साल पहले की बात है ये. एक ग्रुप ऑफ रैट्स यानी कि एक रैट्स के जो झुंड होते हैं वो फॉरेस्ट में, जंगल में बहुत खुशी खुशी रहते थे. One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. तो एक दिन क्या हुआ, ए हार्ड ऑफ एंड एलिफेंट्स यानी कि जो दंगल बोलते हैं, एलिफेंट्स के जो दंगल होते हैं उसको हम हार्ड ऑफ बोलते हैं. हार्ड ऑफ वाला वर्ड यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखो एक ग्रुप ऑफ रैट्स है, यहाँ पे हम लोग हाथी के बारे में जब बोल रहे हैं तो हम हार्ड ऑफ बोलते हैं. ओके, हार्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि उस एरिया से एक हाथी का जो दल है वो वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ से जा रहा था. किसके लिए? वो पानी के खोज में जा रहा था. ठीक है, तो अब देखो उसके बाद इस टाइम पे उन लोगों की दिक्कत क्या हुई. मेनी होम्स ऑफ द रैट्स were destroyed under their big feet. Some rats were also killed. यानी कि इस दौरान क्या हुआ, वो जब पानी के खोज में पॉन्ड की तरफ जा रहे थे जंगल के रास्ते से, तब उस रास्ते में बहुत सारे रैट्स के छोटे छोटे घर हुए थे वहाँ पे. तो वो सारे वो हाथी के जो बिग फीट थे, बड़े बड़े पाँव होते हैं ना उनके, तो वो फीट के नीचे आ गए, तो वो डिस्ट्रॉयड हो गए. डिस्ट्रॉयड मतलब वो एकदम डैमेज हो जाना, ख़राब हो जाना, टूट जाना. और सम ऑफ रैट्स ऑल्सो किल्ड, यानी कि उनमें से कुछ रैट्स जो है वो मारा भी गया. ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड मीनिंग्स है. फॉरेस्ट यानी कि जंगल, हर्ड एक ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो झुंड हम जिसको बोलते हैं, एक
एक समान के झुंड हो, इनके हाथी के झुंड होते तो पूरा हाथी रहेगा, अगर पक्षी के झुंड होते तो पूरा पक्षी रहेगा। तो ये जो झुंड होते हैं उसको हम समझाते हैं हार्ट, जो मैं पहले आप लोग को मेंशन कर चुकी हूँ। इसके बाद देखो है सर्च, सर्च यानी कि टू फाइंड, कुछ खोजना। उसके बाद है एरिया यानी कि रीजन, यानी कि कुछ इलाका जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रॉयड यानी कि स्पॉइल्ड, डैमेज यानी कि पूरा नष्ट हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, तो ये है पैसेज और ये है वर्ड मीनिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ की तरफ हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज went to the king of elephants Gajraj and requested him to take his heart through another route to the pond। यानी कि वो जो मूषक राज जो है थे रैट्स के किंग, रैट्स के जो ग्रुप था उनका उसका किंग जो थे वो था मूषक राज। तो वो गया एलिफेंट्स के जो राजा थे गजराज, उनके पास गया और जाके क्या बोला उसने, रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हार्ट थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। यानी कि उसने उनके गजराज के पास जाके उसने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि आपका जो ग्रुप है वो आप दूसरे रास्ते से आप आपके ग्रुप को पॉन्ड की तरफ लेके जाइए। He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats। और गजराज मान भी गया और उसने अपने जो ग्रुप है, बाकी जो हाथी है, उनको बताया कि चलो हम दूसरे रास्ता पकड़ते हैं और रैट्स को बिल्कुल भी बिना डिस्टर्ब किए हम लोग दूसरे रास्ते से चलते हैं। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज। मूषक राज ये गजराज का जो डिसीजन था इससे बहुत हैप्पी हुआ। ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। यानी कि उसने ये प्रॉमिस भी किया, अगर हाथियों को कभी ये रैट्स की ज़रूरत हुआ तो वो लोग ज़रूर हाजिर हो जाएंगे हाथियों की मदद करने के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग भी है। रिक्वेस्टेड यानी कि आस्क्ड फॉर, यानी कि कुछ पूछना, रिक्वेस्ट करना यानी कि कुछ चीज़ को परमिशन मांगना, उसका निवेदन करना, उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्टेड। उसके बाद है रूट, रूट यानी कि वे यानी कि रास्ता। उसके बाद है पॉन्ड, वाटर बॉडी यानी कि तालाब, जो आपको पता ही है। इसके बाद है एक्सेप्टेड यानी कि एग्रीड यानी कि मान लेना। उसके बाद है डिस्टर्बिंग यानी कि हार्मिंग, यानी कि कुछ उसका नुकसान ना करना। ठीक है, नुकसान करना या नुकसान करना, डिस्टर्बिंग मतलब है नुकसान करना, उसको परेशान करना, हार्म करना। ओके, प्लीज्ड मतलब होता है हाईली सेटिस्फाइड, यानी कि जब बहुत हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तब हम उसको जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है प्लीज्ड। ओके, इसके बाद है थैंक्ड यानी कि एक्सप्रेस्ड ग्रेटफुलनेस। थैंक्ड मतलब हम जब किसी को कोई हमें कुछ देता है या कोई हमें कुछ मदद करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हमारा जो ग्रेटनेस है, हाँ तुमने जो मेरी मदद की इसलिए मैं आप बहुत आभारी हूँ, ये आभार प्रकट करना जो होता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं थैंक्ड। उसके बाद है प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस मतलब गेव वर्ड, यानी कि कुछ आप प्रॉमिस कर रहे हो, यानी कि आप उसको ये समझाने की कोशिश करो कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको मैं रखूँगा। ठीक है, उसको मैं वो बात निभाने की कोशिश करना, बात निभाना। ओके, इसके बाद है ऑलवेज, ऑलवेज मतलब एवर यानी कि हर वक्त। ठीक है, इसके बाद है रेडी, रेडी मतलब होता है प्रिपेयर होना, तैयार होना। उसके बाद है टू हेल्प, टू असिस्ट, यानी टू हेल्प मतलब मदद करना, टू असिस्ट। और उसके बाद है इफ़ नीडेड यानी कि इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि नीडेड का मतलब होता है रिक्वायर्ड, यानी कि आपकी अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, तो नीडेड का मतलब होता है रिक्वायर्ड। ये है वर्ड मीनिंग इस ये वाले सेकेंड चैप्टर के। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये हमारे थर्ड वाला पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो। Hearing this, the elephants in the herd
laughed thinking how small rats could help big elephants. यानी कि पिछले सेकेंड पैराग्राफ में हमने क्या देखा था कि मुशक राज जो है वो गजराज को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना झुंड दूसरे रास्ते से लेके जाए पॉन्ड की तरफ, तो वो गजराज मान जाता है और इसके लिए मुशक राज जो है वो गजराज को थैंक्स बोलता है और ये भी प्रॉमिस करता है कि अगर आप लोगों को कभी कोई ज़रूरत हो तो हम लोग ऑलवेज रेडी है आप लोगों की मदद करने के लिए। तो ये बात सुन के हियरिंग दिस मतलब ये बात सुन के यानी कि मदद करने की बात सुन के एलिफेंट्स के जो झुंड है वो बहुत हंसने लगे, लाफ्ट। क्या सोच के वो हंसने लगे? दे थिंकिंग कि इतना छोटा जो चूहा है, ये छोटे छोटे जो चूहे हैं, तो ये कैसे इतने बड़े एलिफेंट का मदद कर सकता है। ओके, बट देखो क्या होता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वेर प्लेइंग दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद क्या होता है, एक दिन जब सारे रैट्स खेल रहे थे तो उन्होंने हाथी के झुंड से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुना वो पॉन्ड की डायरेक्शन से। वो जहाँ पे पॉन्ड की तरफ तो वो लोग गए थे ना पानी के खोज में, तो वहीं पे वो लोग रह रहे थे। पानी के आसपास जो होते हैं ना एनिमल्स जो होते हैं वो पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं क्योंकि प्यास की प्रॉब्लम, जब प्यास लगे तो वो लोग तुरंत पानी पी सके। तो वो लोग जब पॉन्ड की तरफ गए थे तो वहीं पे वो लोग रह रहे थे। तो कुछ महीने बाद एक दिन ऐसे अचानक उस पानी की तरफ से, वो तालाब की तरफ से हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुशक राज realized that the elephants were in some danger। और ये जो आवाज़ हो रहा था, जो साउंड जैसे आ रहा था, उससे मुशक राज को ये पता लग गया कि ये हाथियों के जो झुंड है वो कुछ ना कुछ ऐसे डेंजर में उनके ऊपर कुछ विपदा आई होगी, इसलिए ये लोग ऐसे आवाज़ कर रहे हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along and went to the directions of the pond। यानी कि तब ये सुन के उन्होंने जल्द से जल्द डिसीजन लिए और उन्होंने उनके ग्रुप में जो हट्टे कट्टे जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे उनको अपने साथ आने के लिए बोला और वो लोग दौड़े पॉन्ड की तरफ, जो यहाँ से साउंड आ रहे थे उस डायरेक्शन की तरफ वो लोग दौड़े। देखो यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग्स है, थर्ड पैराग्राफ के जितने सारे वर्ड्स हैं जो आपको नए वर्ड्स हैं उसके मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्या है, लाउड ऑफ हाई साउंड। लाउड मतलब जो चिल्लाना होता है ना, बहुत हाई पिच में जब साउंड होता है उसको हम बोलते हैं लाउड। उसके बाद है देखो शाउट्स, क्राइज ऑफ एलिफेंट्स। यहाँ पे एलिफेंट्स के जो क्राइज हैं यानी कि वो जो रो रहे थे, डर के मारे हो कुछ भी हो, जो रो रहे थे उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे शाउट्स। इसके बाद देखो रियलाइज्ड मतलब होता है अंडरस्टूड यानी कि समझ जाना, तो समझ जाना। उसके बाद आ रहा है डेंजर मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ बैड हैपनिंग। डेंजर मतलब होता है कुछ पॉसिबिलिटीज़ यानी कि संभावना है, कुछ हुआ है उन लोगों के साथ, डेंजर में है वो, उनके ऊपर कुछ विपदा आई हुई है। ओके, उसके बाद है टू कम अलोंग, टू मूव विथ। कम अलोंग मतलब है चलना, ठीक है, उनके साथ, किसी के साथ चलना, टू मूव विथ। इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, टूअर्ड साउंड। इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड मतलब क्या होता है कि साउंड जहाँ से आ रहा है उस तरफ दौड़ के जाना, उसको हम बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ओके, ये है थर्ड चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। ओके, इसके बाद देखो हम लोग आ रहे हैं फोर्थ चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस स्टोरी। ओके, क्या है यहाँ पे, नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स। ये ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, यानी कि वो लोग जब पॉन्ड के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एलिफेंट्स जो हैं वो जाल में, ट्रैप में फंस गए हैं, जाल में फंस गए हैं। जो जाल किसने फेंका था, कुछ हंटर्स, कुछ शिकारियों ने वहाँ पे जाल बिछाया था, उस जाल में ये जो हाथी के झुंड है वो फंस गए हैं। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ।
ठीक है। तो जल्द से, आप लोगों को तो पता है जो चूहे होते हैं उनके दांत बहुत शार्प होते हैं, तो उन्होंने क्या कि बिना टाइम गंवाए हुए, बिना समय गंवाए वो लोग जल्द से जल्द उसको काटना शुरू कर दिए, उस रोप को, ठीक है। Soon the elephants were set free, और इसके कारण एलिफेंट्स जो हैं वो जल्द से जल्द मुक्त हो गए। सेट फ्री, फ्री मतलब मुक्त हो जाना। They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. और क्या होता है, तो वो जो हाथी के झुंड है वो मुक्त हो जाते हैं और वो उन लोगों को थैंक्स बोलते हैं और इसके लिए भी सॉरी मांगते हैं कि उन लोगों ने उनके साइज़ को देख के उनका मजाक उड़ाया था, तो इसके लिए भी वो सॉरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसका ये जो 4th वाला चैप्टर है उसका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देखो क्या है, वर्ड मीनिंग है देखो यहाँ पे कॉट इन ट्रैप्स। कॉट इन ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, यानी कि कैप्चर्ड विद इन नेट्स। कॉट इन ट्रैप्स मतलब होता है कैप्चर्ड विद इन नेट्स, यानी कि नेट के अंदर फंस जाना, ठीक है, कैप्चर्ड विद इन नेट्स। इसके बाद देखो है हंटर्स। हंटर्स किसको हम बोलते हैं, एनिमल्स किलर्स ऑफ दोज हु कैच वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल किलर होते हैं वो हंटर्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो वन के जो पशु पक्षी होते हैं उस लोगों को वो कैच करते हैं और कभी कभी मार भी डालते हैं, ओके। इसके बाद देखो क्विकली स्टार्टेड। क्विकली स्टार्टेड मतलब है बिगेन विदाउट डिले, यानी कि जल्द से जल्द शुरू करना, कोई भी टाइम बिना टाइम गवाए जल्द से जल्द कुछ शुरू करना। उसके बाद है देखो बाइटिंग। बाइटिंग मतलब क्या होता है, कटिंग। जैसे दांत से जो बाइट करते हैं ना उसको हम बोलते हैं, दांत से जो काटते हैं जब, उसको हम बोलते हैं बाइटिंग, ओके। उसके बाद है देखो रोप्स। रोप्स मतलब आप लोग को पता है रस्सी, यानी कि स्ट्रिंग्स। इसके बाद है शार्प टीथ, यानी कि है पॉइंटेड टीथ, यानी कि बहुत ही शार्प, एकदम धार वाला जो टीथ होते हैं उसको हम शार्प टीथ बोलते हैं। उसके बाद है सून। सून मतलब होता है इन वेरी लेस टाइम, यानी कि बहुत जल्द से जल्द कुछ करना। इसके बाद है सेट फ्री। सेट फ्री मतलब होता है बिकेम आउट ऑफ ट्रैप्स, यहाँ यानी कि मुक्त हो जाना, वो जो जाल बिछाया हुआ था उससे वो लोग मुक्त हो गए थे, तो सेट फ्री। इसके बाद है देखो फेल्ट, यानी कि रियलाइज, यानी कि कुछ अनुभव करना। वो लोग अनुभव कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये साइज़ को लेके वो लोग जो मजाक उड़ाए थे वो गलत था, तो यहाँ पे ये है फील्ड का मतलब। इसके बाद है साइज़। साइज़ मतलब आप लोग को पता है डायमेंशन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के जो आकार होते हैं उसको हम बोलते हैं साइज़, शरीर के आकार, ओके। इसके बाद है सॉरी। सॉरी मतलब डिसमॉल, यानी कि सैड, यानी कि कुछ चीज़ को लेके हम जब दुखी हो जाते हैं तो हम सॉरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है पूरे वर्ड मीनिंग। ये है आप लोग का स्टोरी और इस स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।